तो दोस्तों अगर आप दिल्ली से या एनसीआर से मतलब उसके आसपास के रेंजेस से कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं जो कि लॉ के डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं, कौन कौन से ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं या हम अपनी बकेट में रख सकते हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करना वाले हैं। तो भाई दोस्तों में इसको शेयर कर देना और वीडियो आखिर तक देखना है, ताकि अगर आप भी चाह रहे हैं कि लॉ के डिप्लोमा कोर्सेज हम कर लें और दिल्ली हमारे पास एक प्रायोरिटी है या दिल्ली से ही हम करना चाह रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। इससे पहले चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाए सबसे पहले। रैंकिंग के आधार पर ऐसा जरूरी नहीं है, हमने अलग रैंकिंग ऐसी बनाई है कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, कहीं फैसिलिटीज अच्छी हैं, कहीं कोर्सेज अच्छे हैं, कहीं फीस अच्छी है, कहीं रिकॉर्ड्स अच्छे हैं प्लेसमेंट के। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हमने बहुत सारी चीज़ों को देख के ये बनाए हुए कॉलेजेस हैं। ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, एनएलयू दिल्ली इसको बोलते हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है इसका। फैकल्टी ऑफ लॉ जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जी हाँ अच्छा नाम है इसका भी, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, फिर भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, और भाई साहब इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जो कि डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं और आपकी रेंज क्या है, दिल्ली या एनसीआर के अराउंड ही ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड है। अच्छे इनके रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग प्रकार से, मैं डिस्कस करूंगा कैसे क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे कई बार एक दिमाग में आ जाता है कि सर आप इतने अच्छे कॉलेजेस लेके आ रहे हैं लेकिन मैं एलिजिबिलिटी ही नहीं यहाँ फुलफिल कर पा रहा हूँ और मुझे करने कोर्सेज हैं, तो मेरे पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपकी प्रोफाइल के आधार पर अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करिए और हम रीच आउट करके बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या होगा आपके लिए बेस्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे यार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। एनएलयू दिल्ली नाम तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ आईएलटीएस के आधार पर यहाँ एडमिशन हो जाता है, इनका अलग से एग्जाम होता है जिसपे यहाँ बच्चे एडमिशन ले पाते हैं। ठीक है भैया, तो हम तो हालांकि डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो आईएलटीएस की तो दिक्कत है ही नहीं अपने को। चलिए स्टैब्लिशमेंट देखें, 2008 में स्टैब्लिश्ड हुई ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। इन्वायरमेंटल लॉ, टूरिज्म, इको टूरिज्म लॉ है ये, और इससे रिलेटेड ये डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस हैं, इनकी फीस आप देखेंगे तो 13,000 के अराउंड कुछ ऑल टोटल फीस यहाँ पे बनती है इन कोर्सेज की, और एवरेज प्लेसमेंट आप देखेंगे तो ये 18 एलपीए का जो है ये बीए एलएलबी कोर्सेज का है। यहाँ पे 8 to 10 के अराउंड आपको डिप्लोमा कोर्सेज से हाँ जी प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करवाता है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए भैया, चूंकि पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये तो ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद मेरिट के आधार पे जो अच्छे परसेंट आएंगे आपके उसके बेसिस पे यहाँ आपको ऑप्शन मिल सकता है एडमिशन का। ठीक है भैया, चलिए आईएलआई दिल्ली, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, जी हाँ न्यू दिल्ली में है ये सिचुएटेड। 1956 में स्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज है। ये स्पेसिफिकेशन जो हमारे पास ऑप्शंस देता है डिप्लोमा कोर्सेज के, साइबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉ, इसके अलावा भी एक दो कोर्सेज और स्टार्ट इन्होंने करे हुए हैं। तो भाई ये ट्यूशन फी आप देखेंगे 30,000 के अराउंड फीस है इन कोर्सेज की, और भाई साहब प्लेसमेंट देखेंगे तो 5 से 6 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट आपका हो जाता है। एलिजिबिलिटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है, यूजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसके लिए 12th आपके पास आउट होना चाहिए, अगर आप पीजी डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, और इनमें अच्छे मार्क्स जब लेके आएंगे तो मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है आईएलआई न्यू दिल्ली में या दिल्ली में। फैकल्टी ऑफ लॉ ये अलग से इन्होंने हाँ जी डिपार्टमेंट बना के रखा है, किसने, जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं, टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज में नाम आता है भारत की। जी हाँ 1989 में स्टैब्लिश्ड हुई ये यूनिवर्सिटी। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लेबर लॉ से रिलेटेड कंडक्ट करवाती है डिप्लोमा कोर्सेज, जिसकी फीस 26,000 रुपए के अराउंड होती है, और एवरेज प्लेसमेंट 8 से 9 लाख रुपए का ये प्रोवाइड कराते हैं, और ग्रेजुएशन में मेरिट बेस के आधार पर, मेरिट के आधार पर यहाँ एडमिशन आपको मिल जाता है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जी हाँ तो भैया अच्छा नाम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 1998 में स्टैब्लिश हुई है। स्पेसिफिकेशन देखें तो साइबर लॉ से ये डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्ट करवाती है, 35,000 रुपए के अराउंड यहाँ पे ऑल टोटल फीस है इस कोर्स की, और भी 5 से 6 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ये बच्चों को प्रोवाइड करा देती है। और कैसे होगा भैया, तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, क्लाइट के बेसिस पे भी हो जाता है, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है इनका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है भैया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, बढ़िया। इंदिरा गांधी, हाँ भैया नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो भाई साहब 1985 में स्टैब्लिश हुई है ये। किस लिए स्टैब्लिश हुई है, ताकि एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंच पाए सस्ते से सस्ते दरों में।
इसके अलावा घर बैठे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत ये कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं जिसकी मान्यता भी है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रॉपर्टी राइट, क्रिमिनल जस्टिस, ये स्पेसिफिकेशन है जिनसे ये डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। 10,000 रुपये की ऑन एन एवरेज फीस है यहाँ पे और 3 लाख रुपए का ये इसके बेसिस पे आपको क्या करा देते हैं, प्लेसमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हो, मेरिट के आधार पर आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात करें 2018 में स्टैब्लिश हुई है यूनिवर्सिटी, 5 सालों का ही अनुभव भी हुआ है, लेकिन नाम अच्छा इनने कर लिया है। कॉर्पोरेट लॉ, लेबर लॉ से रिलेटेड ये डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं और फीस इनकी 20,000 के अराउंड हो जाती है। 4 से 4.5 लाख रुपए का पर एनम का ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और कैसे होगा भैया, तो मेरिट के आधार पर आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। परसेंट बस अच्छे लेके आना है ग्रेजुएशन में, ठीक है भैया। इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जी हाँ, ये दिल्ली में ही स्टैब्लिश है, 1959 में स्टैब्लिश हुई ये यूनिवर्सिटी या बोल दें कॉलेज की बात करें तो इन्वायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ट्रेड लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनसे रिलेटेड ये डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। इनकी फीस 13,000 के अराउंड हो जाती है और प्लेसमेंट 2 से 3 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज बच्चों को ये प्रोवाइड कराते हैं इन कोर्सेज के आधार पर। और कैसे भैया, तो ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे मेरिट के आधार पर अच्छे परसेंट लाएंगे ग्रेजुएशन में तो उसके आधार पर आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। बाकी अब कहेंगे कि सर मेरी तो परसेंट अच्छी है नहीं, क्या करूँ मैं, और मेरे को करना है पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज या यूजी डिप्लोमा के कोर्सेज या लॉ से रिलेटेड कोर्सेज, तो क्या ऑप्शन मेरे लिए हो सकते हैं? आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए, आपके आधार पर बेस्ट ऑप्शन। तो ये सारी की सारी जो बात हम कर रहे थे, ये किसकी बात कर रहे थे, दिल्ली एनसीआर के अंदर, है ना। दिल्ली एनसीआर के अंदर लॉ के डिप्लोमा कोर्सेज जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बेस्ट ऑप्शन के हो सकते हैं आपके लिए। तो भैया ऐसी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो अगली वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक क्या करना है भैया, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना भैया। चलिए तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share